हेलो सभी को नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम फायरी लीडर हैं व्लादिमीर पुतिन, उनका चार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, रशिया के प्रेसिडेंट का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। ठीक है, 7 नंबर का लगन है उनका, 7 नंबर का लगन है। 7 नंबर का जो लगन है वो तुला लगन होता है बेसिकली। ठीक है, और लगन में ही कौन बैठे हुए हैं? लग्नेश। लग्नेश कौन है इनके? शुक्र। शुक्र का लगन में होना, शुक्र का लगन होना मतलब बेसिकली ना पॉलिटिक्स को लेके आप ये समझ के चलिए कि व्लादिमीर पुतिन को आप ऑरा को देखिए। मतलब जो इंसान मतलब इतनी एज है, अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, क्योंकि लगन का लगन में होना लग्नेश को लगन को बल देता है। लगन का लगन में ही होना बल देता है, मतलब लगन आप खुद हो। ठीक है, लग्नेश कौन है आपका? लगन कौन है? 7 नंबर का लगन है। ठीक है, शुक्र का लगन है। जो उसका स्वामी है वो शुक्र है। ठीक है, 7 नंबर का लगन है, उसका स्वामी शुक्र है और वो लगन में ही बैठा है, तो वो लगन को बल देता है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि आपका जो लग्नेश है उसका बल होना बहुत जरूरी है। वो लगन में बैठा है। सबसे बड़ा राजयोग ये है कि आपका लग्नेश बली है। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है इनका? सेकंड हाउस का लॉर्ड है मंगल। ठीक है, मंगल का पोजीशन चार्ट में कहाँ पे है? मंगल का पोजीशन चार्ट में इनके मंगल का पोजीशन चार्ट में है थर्ड हाउस में। ठीक है, थर्ड हाउस में मंगल का पोजीशन आपको मतलब कि निर्भीक बनाता है, आपको लड़ाकू बनाता है। 9 नंबर का साइन है। ठीक है, मतलब बेसिकली आप ना किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो। थर्ड हाउस में मंगल का होना है बेसिकली यही है, 9 नंबर के साइन में है वो। तो वो आप किसी भी परिस्थिति में लड़ सकते हो, किसी भी स्थिति में आप लड़ सकते हो। ठीक है, आप लड़ने से घबराते नहीं हो, या किसी भी चीज़ से आप डरते नहीं हो, किसी भी चीज़ से आप घबराते नहीं हो। मतलब करेज बहुत है सामने वाले के अंदर। ठीक है, थर्ड हाउस में मंगल का होना, सेकेंड लॉर्ड थर्ड हाउस में और वो मंगल है। ठीक है, इसके बाद में देखिए इनका जो बृहस्पति है थर्ड लॉर्ड है वो कहाँ पे बैठा हुआ है इनका? इनका जो बृहस्पति थर्ड लॉर्ड है वो उनका 7th हाउस में बैठा है, जो लगन को दृष्टि मार रहा है। तो देखिए अगेन वो चीज़ उसको मतलब कि प्रूव कर रहा है कि जो थर्ड लॉर्ड है उस थर्ड हाउस है उसमें मंगल है, और उसका जो स्वामी है वो 7th हाउस में है, वो लगन को दृष्टि मार रहा है, यानी आपको खुद को दृष्टि मार रहा है। तो देखिए वो भी उनको करेज दे रहा है। और वो बृहस्पति है, बृहस्पति आपका विजडम है, बृहस्पति आपका नॉलेज है, बृहस्पति आपकी डिप्लोमेसी है, आपका आपका डिप्लोमेसी आपका बुध शुक्र है, और बृहस्पति आपका नॉलेज है। डिप्लोमेसी और आपका नॉलेज उस चीज़ को यूज़ करके वो किस तरीके से फॉरेन जो मैटर्स हैं उनको हैंडल करके रखते हैं। ठीक है, बृहस्पति और शुक्र का आपस में मतलब कि ये मान के चलिए आपकी आपस में एक दूसरे को दृष्टि मार रहे हैं। शुक्र आपके लगन में है, बृहस्पति आपके 7th हाउस में है। ठीक है, वहाँ पे 1 नंबर राशि में है बृहस्पति, पर वो भाव 7 है। ठीक है, और जो वहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है वो भाव 1 है। जहाँ लगन बैठता है वहाँ से आप 1 गिनते हो। ठीक है, तो देखिए जो शुक्र है वो लगन में है। 4th हाउस में देखिए, 4th हाउस में इनके कौन बैठा हुआ है? राहु। राहु 4th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है, तो राहु का 4th हाउस में 10 नंबर साइन में बैठना, और केतु का 10th हाउस में बैठना। राहु केतु जहाँ भी बैठते हैं वहाँ कुछ ना कुछ अनयूजुअल रहता है। 4th हाउस आपका जमीन का है। ठीक है, अभी जो युद्ध है वो जमीन के लिए ही चल रहा है। अभी जो युद्ध है रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो जमीन के लिए ही चल रहा है। 4th हाउस जहाँ जहाँ पे भी राहु केतु बैठते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सट्रीम है, मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ अति है। 4th हाउस आपके ज़मीन का है, तो ज़मीन के लिए युद्ध चल रहा है इनका। ठीक है, किससे? यूक्रेन से युद्ध चल रहा है। ठीक है, और उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है, राहु फॉरेन एलिमेंट भी है उसमें इन्वॉल्वमेंट है। आपको पता है किसका इन्वॉल्वमेंट है उसमें? ठीक है, कौन मदद कर रहा है यूक्रेन की? तो 4th हाउस का मतलब इतना इम्पोर्टेंट है राहु और केतु का पोजीशन आपके चार्ट में। ठीक है, और देखिए 6th हाउस का जो लॉर्ड है वो कौन है आपका? 5th हाउस का लॉर्ड कौन है आपका? ठीक है, उनकी पोजीशन आपको देखनी है। जैसे आपके सूर्य है, आपके शनि और आपके बुध आपके 12th हाउस में हैं। ठीक है, आपके लगन से 12वें हैं सारे के सारे। तो देखिए उनकी पोजीशन आप देखिए। बुध का उच्च होना इस लगन के लिए बहुत बढ़िया है। बुध का उच्च होना, 12वें भाव में होना, ऊंचा और नीचा, मतलब भाव वाइज वो नीच का है और राशि वाइज वो उच्च का है। ठीक है, उसके साथ में सूर्य और शनि का होना बेसिकली इनको वो पावर देता है। सूर्य का शनि का होना बेसिकली वो पावर देता है आपको। आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ का ड्रॉबैक भी देखने को मिलेगा। सूर्य और शनि का साथ में होना आपको पॉलिटिक्स में वो पावर वो रुतबा देता है। काफ़ी लंबे टाइम से हैं ये पॉलिटिक्स में। इन्होंने जितना पॉलिटिक्स को
जाना है, समझा है, इतना कोई नहीं समझ सकता है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से हैं और अब नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल चल रहा है, इतना लंबा ये चल रहे हैं, आप देखिए। तो कुछ यूनिक है इनके चार्ट में, आप समझिए। शनि और सूर्य का होना साथ में, ठीक है, वो बहुत बड़ा अपने आप में वो है। उसके माइनस पॉइंट भी होते हैं, उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं। हर चीज़ के माइनस, हर चीज़ के प्लस पॉइंट होते हैं, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में ये इनके लिए प्लस पॉइंट है, सूर्य और शनि का होना, ठीक है। पर अब जो इनको प्रॉब्लम आप देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब इनको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, किस तरीके से युद्ध चल रहा है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, किस तरीके से देश में दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके से सैंक्शंस इनके ऊपर लग रहे हैं। तो वो चीज़ें भी आपको नेगेटिव साइड में आपको दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। सूर्य और शनि का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आपको पॉलिटिक्स में, आपको गवर्नमेंट में अच्छी सक्सेस दे सकता है, ठीक है, नो डाउट है। पर कहीं ना कहीं आपके फादर के साथ में रिलेशन, कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट, कुछ ना कुछ दिक्कत आपके साथ में लाइफ में रहती है, ठीक है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से वो चीज़, हर कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से काम करता है। 10th हाउस में केतु होना अच्छा है, ठीक है। 8th में आपके चंद्रमा चले गए हैं, कि चंद्रमा 8th में चले गए हैं, ठीक है। और 8th में मून का जाना बेसिकली सही नहीं है। हालांकि वो 2 नंबर राशि में है, राशि का उसके पास बल है, पर भाव वाइज उसके पास में बल नहीं है मून के पास में। तो कहीं ना कहीं पैनिक कर रहे हैं ये, कहीं ना कहीं इन्होंने पैनिक किया जब रशिया यूक्रेन हुआ, कहीं ना कहीं इन्होंने पैनिक किया। वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, पर वो चीज़ कहीं ना कहीं बॉडी लैंग्वेज में शो होती है, क्योंकि सैंक्शन इतने सारे लग गए, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई, और इतना सारा मतलब अभी भी युद्ध है वो चल रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं मतलब देश में, कंट्री में। तो आप उस चीज़ को देखिए कि जो लगन लॉर्ड है उसका पोजीशन कितना अच्छा है, लगन में ही है वो। उस लगन लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव आसपास में हो भी जाती है ना, तो भी इंसान उन चीज़ों से बाहर आ सकता है। इस तरीके का इनका लगन है। इनके जो योग कारक प्लैनेट है वो शनिदेव ही है, ठीक है। और गोचर में, इस टाइम के गोचर में वो 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, ठीक है। 15 नवंबर के बाद में जो शनिदेव हैं वो डायरेक्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मेरे को चीज़ें लग रही है कि पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। मार्च के बाद में प्रॉपर तरीके से शनिदेव जो राशि है वो चेंज कर लेंगे, इनके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो मेरे को वो चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो है अपने दुश्मन हैं उन पे, जो भी इनके विरोधी हैं बेसिकली, तो उन पे के हावी रहेंगे हमेशा, ठीक है। तो जो भी समय है, मेरा मतलब पूरा पूरा एनालिसिस है इस चीज़ को लेके कि मार्च के बाद में जो युद्ध है, जो भी कंट्रोवर्सी, जो भी लड़ाई है, जितनी भी चीज़ें हैं, उनके ख़त्म होने के आसार मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि शनि की पोजीशन चेंज होने वाली है, ठीक है। तो ये मेरे साइड से डिस्कशन है, काफ़ी वैल्यूबल चीज़ें मैंने डिस्कस करी हैं। प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखिए, और थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो देख रहे हो तो।